और फ्रांस की दोस्ती कोई कूटनीतिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि दो सभ्यताओं के बीच विश्वास का एक पुल है जो हर संकट, हर युद्ध और हर वैश्विक उथल-पुथल में और ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। इसी दोस्ती की नई पहचान बनकर आज दुनिया के सामने खड़ा है H-125 हेलीकॉप्टर। वही हेलीकॉप्टर जिसे दुनिया माउंट एवरेस्ट का विजेता कहती है, वही मशीन जो सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि भारत और फ्रांस के रिश्ते की अगली उड़ान का प्रतीक है। दुनिया ने देखा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने कर्नाटक के वेमागल में H-125 हेलीकॉप्टर की फाइल असेंबली लाइन का उद्घाटन किया और भारत की धरती पर पहली बार किसी प्राइवेट सेक्टर में हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित हुई। ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं था, ये भारतीय एयरस्पेस इतिहास का मोड़ था। ये वो क्षण था जब भारत ने साफ कह दिया कि अब हम सिर्फ खरीदने के लिए नहीं बल्कि दुनिया को बेचने के लिए भी तैयार हैं। ये वही प्रोजेक्ट है जिसे टाटा एडवांस सिस्टम और एयरबस ने मिलकर बनाया। एक ऐसी समझदारी जो ये साबित करती है कि भारत और फ्रांस अब सिर्फ रक्षा साझेदार नहीं बल्कि स्पेशल ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनर भी बन चुके हैं। ये घोषणा भी उसी दिन दोनों नेताओं ने की जब मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस की दोस्ती सीमाओं से बंधी नहीं है, ये गहरे समुद्र से लेकर दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों तक पहुंचती है। यही H-125 की असलियत थी, क्योंकि H-125 दुनिया का एकमात्र हेलीकॉप्टर है जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर उतर चुका है। कल्पना कीजिए 8848 मीटर की ऊंचाई, जहां हवा हल्की होती है, तापमान है ही नहीं और इंजन की परफॉर्मेंस उसे टेस्ट करती है। वहां उतरने वाला हेलीकॉप्टर कोई साधारण मशीन तो नहीं हो सकता। और जब वही हेलीकॉप्टर भारत में बन रहा है, H-125 एक सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर है जिसमें एक पायलट और 6 यात्री बैठ सकते हैं। अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो 250 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड दर्ज की गई है और इसका उपयोग सिर्फ सिविल मशीनों में ही नहीं बल्कि सैन्य ऑपरेशन में भी किया जा सकता है। भारत के पहाड़ी इलाके, चाहे सियाचिन हो या अरुणाचल, जहां हल्के फुल्के भरोसेमंद हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ सकती है, वहां H-125 अपनी श्रेणी में बेजोड़ विकल्प बनने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत टाटा एयरबस सिर्फ इस हेलीकॉप्टर का सिविल वर्जन नहीं बना रहा बल्कि इसका मिलिट्री वर्जन H-125M भी भारत में तैयार करने की योजना बना रहा है, जिसमें ज्यादा इन डिजाइंड कंपोनेंट और भारतीय टेक्नोलॉजी शामिल होगी। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में भारतीय सेना, ITBP, BSF और अन्य बलों को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिलने वाला नया बाहुबली शायद स्वदेश में ही बना 125 या 125M होगा। इनॉग्रेशन के दौरान टाटा और एयरबस ने स्पष्ट किया कि यह हेलीकॉप्टर न केवल भारत की जरूरतों को पूरा करेगा बल्कि साउथ एशिया के देशों को भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। यानी भारत एक नए एयरस्पेस एयरपोर्ट मैप पर चढ़ रहा है। ये पहली बार है जब भारत पूरी तरह से एक हेलीकॉप्टर की असेंबली, टेस्टिंग और मेंटेनेंस प्राइवेट सेक्टर में करने जा रहा है। ये बात टाटा सन्स के चेयरमैन ने भी कही कि ये प्रोजेक्ट भारत के इंडस्ट्रियल क्षमता को दुनिया की ओर दिखाएगा। फ्रांस का भरोसा इसलिए भी गहरा दिखता है क्योंकि दोनों देशों की रक्षा साझेदारी पहले ही राफेल और सबमरीन्स और मिसाइल टेक्नोलॉजी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों तक फैल चुकी है। अब H-125 ने इस रिश्ते को और ज्यादा मजबूत कर दिया है। आने वाले समय में इंडिया फ्रांस डिफेंस कॉरिडोर सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि एक हकीकत बनने जा रहा है। यह हेलीकॉप्टर भारत के पहाड़ी सीमाओं पर सेना का एक नया सहारा बनेगा। ग्लेशियरों से लेकर जवानों के रेस्क्यू, ऊंचाइयों पर मेडिकल सप्लाई तक जरूरी सामान ले जाना और सबसे कठिन मौसम में उड़ान भरना, H-125 इन सब में मास्टर बनता जा रहा है। फ्रांस के साथ मिलकर इसका मिलिट्री वर्जन बनाना भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है और इसलिए भारतीय वायुसेना, आर्मी, एविएशन और BSF सभी इस मशीन पर नजर बनाए रखे हुए हैं। और यही कारण है कि PM मोदी ने इसे फोर्स फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी कहा और मैक्रो ने भारत को ट्रस्ट बेस्ड पार्टनरशिप का प्रतीक कहा। आज H-125 की असेंबली लाइन सिर्फ एक मशीन का जन्म स्थान नहीं है बल्कि दो देशों की साझी महत्वाकांक्षाओं की प्रयोगशाला है। यहाँ बन रहे हर बोल्ट, हर नट और हर रोटर ब्लेड में भारत की इंजीनियरिंग और फ्रांस की टेक्नोलॉजी का मेल है। एक ऐसी साझेदारी जो आने वाले वर्षों में भारत को एयरस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया का नया हब बना सकती है। जब पहला मेड इन इंडिया H-125 अगले 2 साल में डिलीवर होगा तो वो सिर्फ एक हेलीकॉप्टर नहीं होगा, वो भारत की नई उड़ान का प्रतीक होगा। ऐसा भविष्य बनाएं जहां टेक्नोलॉजी मानवता की सेवा करे
और प्रगति समावेशी हो। इसी भाव के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और मेरे मित्र का मैं बहुत आभारी हूं, जिस प्रकार से उन्होंने समय निकाला है और जिस प्रकार से उम्दा शब्द उन्होंने कहे हैं और जो विश्वास प्रकट किया है भारत और फ्रांस के संबंधों को लेकर के, उसके लिए एक अच्छे मित्र के रूप में और भारत फ्रांस की अच्छी मित्रता के रूप में मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। यहां ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहां किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क। शब्द कम, एहसास गहरे। कहानी उतरेगी हल्के से, असर छोड़ेगी कड़क। कड़क लाइव बेधड़क। ये कड़क है। ये कड़क है।